हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़। हम इसको स्लीवलेस बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन का फैब्रिक है, 80 सेंटीमीटर है, और जो इसकी लाइनिंग है वो भी 80 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड वाला हिस्सा हम अपने तरफ रखेंगे और नीचे से लाइन ड्रॉ करके हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपकी लेंथ होती है उसमें 1 इंच प्लस करके आप नाप लगाइए। हमारी जो लेंथ है वो 13 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके नाप लगा रहे हैं। शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं। आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने सीने का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपका चेस्ट है उसका आपको 4th पार्ट लेके नाप लगाना है, और इसमें 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। कमर में भी हम देखिए 4th पार्ट पर ही निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। और इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे और 1 इंच हम इसमें टक्स के लिए लेंगे। स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आर्म होल की तरफ हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसको रख के सेम मेज़रमेंट अपने फ्रंट पार्ट के लिए लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमको रखना है अपने बैक पार्ट को, और इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम अपने इस तरीके से शेप लगा लेंगे आर्म होल का। तो देखिए, जब प्रिंसेस कट बनाते हैं तो वो नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। चेस्ट के पास से हम मार्जिन बढ़ाएंगे 1 इंच, देखिए इस तरीके से, और नीचे की तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हम लाइन को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से अपने 3.5 इंच पे निशान लेंगे। देखिए इस तरीके से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है हमको। और देखिए, शोल्डर के पास से टेप को हम रखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट है। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन पॉइंट को हम आर्म होल की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप मिला देंगे। और देखिए, इस तरीके से हमको स्केल को रखना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ मिला लेंगे। हम ये इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा बैक और फ्रंट की जो कमर की फिटिंग होती है बिल्कुल बराबर आए। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम बिल्कुल हल्की सी देंगे क्योंकि हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा गोलाई नहीं देते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। अब इसमें हम गले का नाप लगाएंगे। तो जो गले की चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से निशान लगाया हमने 2.5 इंच पे, और जो गले की लंबाई है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। मैं राउंड नेक बना रही हूँ, आपको जो भी डिज़ाइन इसमें अच्छा लगता हो आप वो बना सकते हैं। तो अब हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो भी हम 2.5 इंच ही लेंगे जैसे हमने फ्रंट में ली थी, और लंबाई हम 10.5 इंच लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से आपको आपका डिज़ाइन बना लेना है। जो भी डिज़ाइन आपको इसमें डालना है इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपना फ्रंट और बैक पार्ट के नेक को कट कर लिया है और अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक पे इसको कट कर लिया है और बैक पार्ट के नेक को हमने सिर्फ अस्तर पे कट किया है, मेन फैब्रिक पे कट नहीं किया है। हम इसको स्टिच करते समय कट करेंगे। तो चलिए स्टिच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को तैयार करेंगे।
तो देखिए आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से अस्तर को हम रख लेंगे, पिन से अटैच कर लेंगे। और देखिए पेपर पेस्टिंग को भी हमने अपने नेक के अकॉर्डिंग कट करके इसको प्रेस से चिपका लिया है। और अब हम इसके नेक पे और नीचे कमर की तरफ इस पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको सिलाई लगाना है। तो देखिए हमने गले पे सिलाई लगा ली है, अब हम इसके नीचे कमर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जो सिलाई है वो 1/2 इंच की मार्जिन से हमको लगानी है। तो देखिए जो पिन हमने लगाई है उसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर लेंगे। कपड़े को कट करके देखिए छोटे-छोटे से कट लगा लेना है आपको। अब देखिए इसको इस तरीके से पलट लेंगे हम, पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज को सीधा कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। सिलाई हम बड़े टाके से लगा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने बैक पार्ट पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लिया है। फ्रेंड्स हम सारे ब्लाउज़ में जब बनाते हैं तो पीछे की तरफ टक्स डालते हैं, पर हम अपने इस ब्लाउज़ में पीछे की तरफ टक्स नहीं डालेंगे क्योंकि इस पे हमें बैक पे डिज़ाइन देनी है। तो चलिए हम जो डिज़ाइन बनाना है उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने एक ये पेपर पेस्टिंग ली है जिसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से हमको 1/2 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। और नीचे की तरफ से भी हम 1/2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब स्केल से लाइन को सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे हम इस तरीके से टेप को रखेंगे, 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और देखिए एक निशान हमें ऊपर की तरफ लगाना है 2.5 इंच पे इस तरीके से। और इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो देखिए स्केल को इस तरीके से रखना है आपको, इस तरीके से मिला देना है दोनों पॉइंट को। तो देखिए ऊपर की तरफ भी हम 1/2 इंच ले लेंगे जहाँ पे हमने ये दोनों पॉइंट को मिलाया है इस तरीके से। देखिए स्केल से पॉइंट को मिलाते हुए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा बकरम है हमारा हम उसको कट कर लेंगे। हमने अपने जो बकरम की लेंथ थी वो 4 इंच रखी थी, आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसको बीच से कट कर लेंगे जो हमने ड्रॉ किया है और इसको कपड़े पे तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमको इसको कपड़े पे तैयार कर लेना है और बीच से हमने इसको कट कर दिया है बकरम को। इसी तरीके से हमें एक और पीस तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पीस को तैयार कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज़ को बीच से कट कर लेना है क्योंकि मैं पीछे की तरफ हुकाई की पट्टी लगाऊंगी। आप चाहे तो इस फ्रंट में भी लगा सकते हैं या साइड में भी हुकाई रख सकते हैं। तो देखिए इस तरफ हम अपने आई की पट्टी लगाएंगे और इस तरफ हम हुक की पट्टी लगाएंगे। इसको हुक और आई की पट्टी लगा के हमको तैयार कर लेना है। मेरे चैनल पे जो वीडियो है मैंने उसमें हुकाई की पट्टी लगाना बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए इसे अब हम हुकाई की पट्टी लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने हुकाई की पट्टी लगा के तैयार कर ली है अपने पीछे वाले पार्ट में। अब जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था हम उसको इसमें रख के अब स्टिच करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे हमको अपने पैटर्न को इस तरीके से रखना है। इसको हम पिन से अटैच करेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके अंदर जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे।
अब इसमें हम कोने कोने पे कट लगा लेंगे। तो देखिए इसको कट लगाने के बाद अच्छे से पलट लेंगे और हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए अंदर की तरफ इसको पलट देना है हमें। तो देखिए दोनों पार्ट को हमने इसी तरीके से बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैक पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए जैसे हमने बैक पार्ट के नेक को तैयार किया था वैसे ही हमको इसको फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए हम इसमें हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे। देखिए नेक को इस तरीके से पलट के चारों तरफ से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे कपड़े को अच्छे से सेट करके। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे हम। इसी तरीके से हम अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से सेट करेंगे और चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अपने फ्रंट पार्ट पे लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। कोई भी पार्ट को हमको खींचना नहीं है। दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट को भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइन करके अपने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब नीचे की तरफ हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच की हमको एक पट्टी लेनी है और नीचे की तरफ हम उसको इस तरीके से लगाएंगे। देखिए 1/2 इंच की मार्जिन से हमको अपनी पट्टी को अटैच करना है। पट्टी और अपने ब्लाउज के फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगाएं और जो एक्स्ट्रा पट्टी है हम उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट के उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेना है। अब देखिए ब्लाउज को पलटेंगे और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को आपको बाद में निकाल के इस पे तुरपाई कर लेना है। तो देखिए कमर पट्टी लगा के हमने अपने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को हमको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है बराबर और दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमको 1/2 इंच की मार्जिन से शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से रख के हम दूसरे शोल्डर को भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने आर्म होल को फिनिशिंग से बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने 1.5 इंच की एक और बिग पट्टी ली है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे सेंटर से और 1/2 इंच की मार्जिन से हमको बिल्कुल लगाते हुए जाना है पट्टी को और पट्टी को खींचना नहीं है।
अब पट्टी को पलट के उसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे हम। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई लगाएं। देखिए अब इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। देखिए इस तरीके से, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। बड़े टाके से हमें सिलाई लगानी है क्योंकि हम इस सिलाई को निकाल के बाद में अपने आर्म होल पे तुरपाई करेंगे। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें बारीक टाके से सिलाई लगाइए, तो वो भी फिनिशिंग से दिखेगी। तो देखिए हमने फिनिशिंग से आर्म होल को बना के तैयार कर लिया है, और इसी तरीके से हमको अपने दूसरे आर्म होल को भी बना के तैयार करना है। तो देखिए हमने दोनों आर्म होल को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। तो देखिए बीच के सेंटर से हम अपने फैब्रिक को बराबर रखेंगे, दोनों पार्ट्स को हमको बराबर रखना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। हम दूसरी तरफ भी पार्ट्स को बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पार्ट्स बड़े छोटे होते हैं तो उसको कट करके आप बराबर कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए हमको सिलाई लगा लेना है। अब हम अपने ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको ब्लाउज को पलट लेना है। पलट के अच्छे से सेट कर लेंगे हम। और देखिए बीच के सेंटर से हम चौक से निशान बनाएंगे, और बीच के सेंटर से नापते हुए हमें फिटिंग का नाप लगा लेना है। तो देखिए हमने बीच के सेंटर से नापते हुए अपनी फिटिंग का नाप लगा लिया है। आपको भी इसी तरीके से अपनी फिटिंग का नाप लगा लेना है। इस तरीके से हम अपनी फिटिंग के नाप पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए सिलाई लगाना है। हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा ब्लाउज़ है वो बनके तैयार हो चुका है। इसका जो बैक पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे इस ब्लाउज़ को और भी ब्यूटीफुल बनाना है, तो मैं नीचे की तरफ इसमें थ्रेड लटकन बनाऊंगी, और यहाँ पे भी मैं डोरी लगा के उसमें थ्रेड लटकन लगाऊंगी। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज़ को बना के तैयार कर लिया है। और ये जो लटकन लगाई है मैंने धागे की, वो सिर्फ पीछे की तरफ लगाई है। आप चाहें तो इसमें आगे की तरफ भी लगा सकते हैं। और ये लटकन लगने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इस ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लाउज डिज़ाइन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।